गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त। दोस्तों आज मैंने लेकर आया है ट्रिग्नोमेट्री फलनों के मान यानी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जिसका आज होगा तीसरा क्लास, यानी होगा पार्ट 3, है ना। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज तीसरा क्लास होगा और बहुत ही लाजवाब क्लास के रूप में देखा जाएगा ये क्लास, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा, है ना। दोस्तों आज हमारे साथ बने रहे और आपको मैं बनाऊंगा अजूबा अजूबा चीज मैं सिखाऊंगा जो आप शायद कभी नहीं सीखे होंगे, है ना, क्योंकि आप जब 10th पास आउट होकर के वहां आए होंगे तो कभी नहीं सीखे होंगे। तो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों चाहे आप कोई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, हर किसी की सिलेबस में ये होता है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी क्या, त्रिकोणमितीय फलनों के मान, है ना। आइएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले दोस्तों। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और बिना कुछ देर का स्टार्ट क्यों नहीं कर देते हैं, आइएगा। सबसे पहली बात देखिए, आप जब वैल्यू निकालते होंगे ना इसमें तो कहीं कहीं आपको ले लेता होगा लपेटा क्या, साइन 18 कॉस साइन 15 कॉस 18 कॉस 15 साइन 72 कॉस 72 सब कॉस 75, हर किसी को आपको आ जाता होगा ध्यान में। लेकिन कॉस 75 का तो वैल्यू पते नहीं रहता होगा, क्या करते होंगे, छोड़ करके चल आते होंगे। लेकिन आज के बाद तो छोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना है। आइएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात देखिए, मैंने कुछ का वैल्यू लिख दिया। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4। अच्छा साइन 18 में कितना जोड़ दे, साइन 18 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, साइन 18 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए। तो साइन चेंज करेगा कॉस में, किस में चेंज करेगा, कॉस में। साइन चेंज करता है कॉस में और थीटा चेंज करता है 90 - थीटा में, न जानते हैं। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 - थीटा, है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 - थीटा, ये तो आप जानते होंगे। तो साइन थीटा, थीटा का 18 डिग्री, तो साइन बदलेगा कॉस में 18 यानी 90 - 18, तो 90 - 18 करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी कॉस 72 का जो वैल्यू होगा, कॉस 72 का जो वैल्यू होगा वो साइन 18 के वैल्यू का इक्वल होगा। यानी कॉस 72 का भी अगर वैल्यू पूछे तो √5 - 1/4। अगर कॉस 72 का वैल्यू पूछे तो √5 - 1/4। अगर साइन 18 का वैल्यू पूछे तो √5 - 1/4। कोई दिक्कत आएगा। साइन 15 है, साइन क्या है, 15 है, तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। साइन 15 का वैल्यू होता है √1 √3 -1/2 साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2, है ना। तो जब साइन बदलेगा कॉस में तो 15 बदलेगा 90 - 15 में, यानी हो जाएगा किसमें, 90 - 15, यानी करेंगे 90 - 15, अरे कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, साइन 15 का वैल्यू जो होगा वो कॉस 75 के वैल्यू का इक्वल होगा, क्योंकि 15 और जब 75 जोड़ते हैं तो केकर बराबर आता है, 90 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 90 के बराबर आता है ना। आइएगा कॉस 18 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कॉस 18 का वैल्यू होता है √10 + 2√5। कॉस 18 का वैल्यू होता है √10 + 2√5/4 होता है, कितना होता है, /4 होता है। आएगा कॉस 18, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन में। 18 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो हो जाएगा 90 - 18 यानी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 72 डिग्री। एक मतलब कॉस 18 डिग्री का वैल्यू तो √10 + 2√5/4 और साइन 72 का वैल्यू होता है √10 + 2√5/4, यानी कॉस 18 का वैल्यू साइन 72 के वैल्यू का बराबर होता है। आएगा कॉस 15 का वैल्यू, किसका वैल्यू, कॉस 15 का वैल्यू। कॉस 15 का जो वैल्यू होता है ना, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा, किसमें बदलेगा, साइन में बदलेगा। 15 किसमें बदलेगा, तो 15 बदलेगा 90 - 15, 15 बदलेगा 90 - 15, यानी कितना में बदलेगा, तो 75 डिग्री में बदलेगा। अरे भैया मिल गया क्या, तो साइन 75 का वैल्यू कॉस 15 के वैल्यू का बराबर होता है, यानी √3 + 1/2√2, और कॉस 18 का वैल्यू साइन 72 के वैल्यू का बराबर होता है। साइन 15 का वैल्यू √3 -
बटे 2√2 के बराबर कितना cos 75 के वैल्यू के बराबर होता है sin 18 का वैल्यू cos 72 के वैल्यू के बराबर होता है। आपको यहाँ तक कोई डाउट, सस्पिशन, शक तो हमें जरूर आप कमेंट में बताइए। आप समझे या नहीं समझे जल्दी थंबनेल भेजिए तो हमें अच्छा लगेगा कि मेरे प्रिय भाइयों समझा सब कोई, है ना। सबको बस मैं समझाने के प्रयास में करता हूं कि कैसे बताऊं कि हमारा भाइयों समझे और ना एहसास हो कि हम नहीं समझ रहे हैं, है ना। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कहता है अगला पॉइंट देखिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन करवाते जाते हैं, जैसा जैसा थ्योरी बताते जाते हैं क्वेश्चन करवाते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है ना साइन कितना कह रहा है, साइन 1875 का मान क्या होगा। अरे भैया साइन 1875 का मान क्या होगा। चलिए साइन 1875 का मान जब आपसे पूछा ना तो आप दूर भाग गए। कहाँ भाग गए, दूर भाग गए। कह रहा है साइन 1875 का मान क्या होगा। आपको तो अब दिमागे नहीं काम कर रहा है कि साइन 1875 का मान क्या होगा, और साइन 1875 का मान जैसा ही आया आपका दिमाग अब एकदम होश उड़ गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितना 1875 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, 1875 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखिए 1875 मैंने लिखा ना। अब 180 से भाग दीजिए, सब हर किसी में 180 से भाग दीजिए आएगा। जब इसमें 180 से भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे हो जाएगा आपका 180, हो जाएगा यहाँ पर 7, एक कट गया, एक कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, है ना। जैसे आप 10 बार में डायरेक्ट लगाइए ना तो हो जाएगा कितना, 1800 हो जाएगा, है ना। अगर 10 बार में डायरेक्ट लगाएंगे तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, 75 बचेगा। आइए क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इतना को लिख सकता हूँ साइन 180 गुने 10, 180 और गुने 10 और प्लस कितना 75। क्या जब इसको गुना इसके साथ करेंगे और इतना जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब इसको गुना करिएगा इसके साथ और इतना जोड़िएगा ना तो इसके बराबर आएगा, है ना। आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, अब इधर आइएगा, देखिए इधर। अब क्या अगर हम यहाँ चलते हैं तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें भी इसे देखिएगा। जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपका 90, 0 से 90 होता है ना। इसमें 90 से आपका 180 होता है, इसमें आपका 180 से 270 होता है, इसमें आपका 360 यानी कितना 270 से 360 होता है, यही ना होता है, 270 से 360 होता है। आइएगा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो 180 होता है कई बार, यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो एक बार 180 होता है या नहीं होता है। आइएगा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो एक बार 180 होता है, फिर यहाँ जाएंगे 2 बार 180 होगा, यहाँ आएंगे 3 बार 180 होगा, फिर यहाँ 4 बार होगा, फिर यहाँ 5 बार होगा, फिर यहाँ आएंगे 6 बार होगा, फिर यहाँ आएंगे 7 बार होगा, फिर यहाँ आएंगे 8 बार होगा, फिर यहाँ आएंगे 9 बार होगा, फिर यहाँ आएंगे 10 बार होगा। यानी आपको यहाँ पर आने के बाद 10 बार राउंड करने के बाद, जैसे देखिए मेरा ट्रिकलिक आने का मतलब ये है, देखिएगा 180 को कई बार राउंड करवाइए, 10 बार। यहाँ से आए तो एक बार हुआ ना, फिर यहाँ गए 2 बार हुआ ना, फिर यहाँ 3 बार हुआ ना, फिर यहाँ 4 बार हुआ ना, फिर यहाँ 5 बार हुआ ना, फिर यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर आके 10 बार हो गया। ये तो आपका पूरा हो गया। अब प्लस कितना डिग्री, 75 डिग्री, प्लस कितना डिग्री, 75 डिग्री। आइए एक मतलब कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पर तो आपका 360 हो गया लाइन पर, अब 75 जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। आएगा तो क्या इसे हम लिखेंगे साइन कितना डिग्री, साइन 75 डिग्री, क्योंकि 180 पर चेंज होता नहीं है, 180 पर बदलता नहीं है। आपको पिछले क्लासों में मैंने बताया था, अगर आप इसका पार्ट 1 क्लास नहीं देखे तो एक क्लास जाकर के जरूर देख ले पार्ट 1, क्योंकि आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा जरूरी। मैंने बहुत ही इसमें बताया था डीपली तरीका से। आइएगा इधर ध्यान दीजिएगा, तो साइन 75 का वैल्यू जस्ट मैंने बताया है आपको किसके बराबर होता है, यानी साइन 75 का वैल्यू cos 15 के बराबर होता है। तो cos 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2 होता है। कितना होता है, √3, है ना। अच्छा साइन 75 है ना, तो साइन 75 का वैल्यू cos 15 के वैल्यू का बराबर होता है। अच्छा यहाँ पर आपका प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, है ना। साइन 75 का वैल्यू होता है √3 + 1/2 अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ना। हाँ अभी आपको जस्ट बताया है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका डील हो गया कि नहीं हुआ, है ना। चलिए एक और आपको हम थ्योरी देते हैं, जो आपको थ्योरी ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए वो थ्योरी क्या है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं।
चलिए आइएगा देखिएगा, अगर आप ये वैल्यू अगर ध्यान में रखते हैं तब तो बहुत बड़ा कमाल की बात हो जाएगा। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो आपको बनाने के लिए, अभी निकालने के लिए सिखाया नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप पूरा टेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो अभी सिखाया नहीं जाएगा। बस आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और अगर आपको डीपली सीखना है तो इस पर भी मेरा बना हुआ वीडियो है, वहां से जाकर के आप सीख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इजी तरीका से मैं बताता हूँ, है ना, उसे आप समझ जाइएगा बिल्कुल। और 3 को आपको ध्यान में रखना, मैंने 2 को ध्यान में रखना है, 3 को क्या ध्यान में रखना है, और ये 2 को से आपको पूरा निकल जाएगा। बस ये दोनों ध्यान में रखना है, ये दोनों ध्यान में क्या रखना, बस उल्टा कर देना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल जाता है ना। थोड़ा सा आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा पूरा टेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है, तो आप सब कहते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलिए, इसलिए हमें स्लो के भी थोड़ा सा नहीं है ना, तो इसलिए आप सब थोड़ा सा एग्री हो जाइए और इधर आइएगा, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि दूसरा टीचर जो सामने आए कहा दिए कि उतना ही आएगा, और ज्यादा पूछ देता है तो एग्जाम में जब आता है बच्चा लोग जब मार खा के आता है एग्जाम से, तब कहता है कि मास्टर हमरा झूठ बोल दिया था, बोला वो उतनी आएगा, वो आ गया फाजिल। तब जाके मास्टर बस से पूछिए कि गलत बताया था, है ना। इसलिए थोड़ा सा वो नहीं बताते, जितना सिलेबस में आप कराता मैं पूरा पढ़ाऊंगा, है ना। और जो भी मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ, आप ये अरिहंत बुक के क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइएगा, देखिए इधर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आपको पहले से पता होगा, 90 तक तो पता होगा, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। और आपको ये 90 तक भी अगर याद नहीं है तो आपको ये टेबल जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इस पर एक बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो जरूर यही वीडियो उसे देख लीजिएगा। चलिए आइएगा, आपको साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, और साइन 120 का वैल्यू √3/2, यानी साइन 120 का वैल्यू √3/2, साइन 135 का वैल्यू, साइन 160 का वैल्यू, फिर इसका देखिए इधर ऐसे मिला देते हैं आपको, साइन 120 60, 45 35, 30 150, 0 180, है ना। यानी साइन जो 60 का वैल्यू होगा वही साइन 120 के वैल्यू का इक्वल होगा, साइन 135 का जो वैल्यू होगा साइन 45 के वैल्यू का इक्वल होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा साइन 150 के वैल्यू का इक्वल होगा, साइन 180 का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा। देखिए क्या इसका ट्रिक है ना, वो जोड़ करके 90 होना चाहिए, जोड़ करके कितना, 35 + 45 कितना होता है 90, 180 होता है, कितना होता है 180, 35 + 45 जोड़ के 180 आना चाहिए, 90 प्लस कितना, ना तो आने दीजिएगा, है ना, 30 60 प्लस कितना 120 कितना होता है 180, 0 प्लस 180 कितना होता है 180, है ना। आइएगा तो अब cos जो 1 का वैल्यू होता है, वो cos जो 0 का वैल्यू होता है वो 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना। आइएगा, और cos जो आपका 60 का होता है 1/2 होता है, और cos जो 120 का वैल्यू होता है ना -1/2 होता है, थोड़ा सा इसमें माइनस लगा जाता है ना। आइएगा, cos जो आपका होता है ना 135 का वैल्यू होता है -1/√2 होता है, cos जो आपका 150 का होता है -√3/2 होता है, cos जो होता है ना 180 का वैल्यू होता है -1 होता है ना। tan इसमें से इसको भाग दे दीजिए, इसमें से इसको भाग दे दीजिए, जब हमें tan निकालते हैं तो एक फॉर्मूला हमें पता रहता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना। आइएगा, जब हमें tan निकालेंगे तो sin में cos से भाग दीजिए, तो 0/1 क्या होगा 0, है ना। इसमें 2 से 2 कटेगा, 1/√3 बचेगा, इससे पूरा कटेगा 1 बचेगा, इसमें जब इसको भाग देंगे 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, 1/0 यानी नंबर बटा 0 होता है, इनफिनाइट होता है वैल्यू, है ना। आइएगा, ये चीज आप ध्यान में नोट कर लीजिएगा, संख्या बटा 0 वैल्यू इनफिनाइट होता है, और 0 बटा संख्या वैल्यू आपका 0 होता है ना। आइएगा, अब इसमें से इसको भाग देंगे -1 आएगा, इसमें से इसको भाग दीजिएगा तो -1/√3 आएगा, इसमें इसको भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। आइएगा, जब आप कॉट निकालिएगा, किसको निकालिएगा, कॉट निकालिएगा, तो जब आप कॉट निकालिएगा तो क्या करिएगा, देखिएगा इधर 0 का tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफिनाइट, 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 होगा, और √3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/√3 होगा, इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, -√3 का उल्टा क्या होगा, -1/√3 होगा, -1/√3 होगा, यानी -1/√3 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, -1 ही होगा, और इसका क्या होगा, -√3 होगा, इसका क्या होगा, इनफिनाइट होगा, है ना। आप इसी तरीके से cos का उल्टा sec होता है, sec का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो बस इससे आप क्या कर लीजिए, ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिए, और 2-4-5 दिन इसे पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए, इस पर मैंने एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आते हैं, हमारे साथ बने रहिए आप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि tan माइनस 1560 का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है tan माइनस 1560 का वैल्यू क्या होगा। आइएगा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपको क्या बताया था मैंने कि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है ना। आपको मैंने बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। cos और sec माइनस को खा जाता है, बाकी सब के आगे माइनस लगा रहेगा, है ना। cos और sec माइनस को खाता है, बाकी सब के आगे माइनस लग जाएगा। आइएगा, पहले सबसे ये बात है कि इस पूरा को मैं थीटा मानता हूँ। क्या मानता हूँ, थीटा। तो इसको लिखेंगे माइनस tan और थीटा का वैल्यू कितना है, 1560 है। आइएगा, वही रूल पिछले जैसा रूल लगाएंगे। इस 1560 में से पहले 180 से भाग देंगे। आइएगा, 1560 में से आपको 180 से भाग देना है। क्या आप 8 बार में लगाइए। कितना बार में लगाइए, 8 बार में लगाइए। आइए, जब मैंने 8 बार में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका ये, और 8 8 64 4 हो जाएगा, और 8 और कितना 8 6 14 हो जाएगा। आइएगा, इसमें से कुछ करेंगे 0 होगा, इसमें करेंगे 2 होगा, इसमें करेंगे 1 आएगा। यानी कितना आया है, इसे लिखेंगे माइनस tan कितना, ये क्या हो जाएगा 180 गुने 8 और प्लस कितना कर देंगे 120। हो जाएगा या नहीं होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आइएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्या इसको लिखेंगे इधर, हाँ इधर आइएगा, आइए इधर ध्यान दीजिए। क्या यहाँ से आएंगे तो एक बार 180 होगा, यहाँ जाएंगे 2 बार 180 होगा, यहाँ आएंगे एक बार फिर 180 होगा, नहीं 3 बार होगा, फिर 4 बार, फिर 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, यानी सॉरी ज्यादा हो गया है ना, 8 बार ना हमको चलना है, 8 बार चलना है। कितना बार चलना है, 8 बार। आइए, यहाँ से यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया कितना 8। आइएगा, यहाँ पर हो गया 8 बार, तो हमारा 180 हो गया। लेकिन कह रहा है ना फिर 100 हमें 120 ऐड करना है। कितना जोड़ना है, तो यहाँ से आएगा फिर 90 हो जाएगा आपका। कितना बचा 180, यानी 8 बार तो यहाँ चल लिए, फिर 90 जोड़े, और फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 90 प्लस 30 होता है 120 होता है। तो 90 जोड़ दिए, फिर 30 जोड़ेंगे कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी आपका क्या होगा, आपका ये हो जाएगा माइनस tan, और हो जाएगा आपका कितना, इसका 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस में होगा। वैल्यू किस में होगा, माइनस में होगा। यानी आपका 120 रहने दीजिए ना। जब इसको कहेंगे तो माइनस इंटू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 120 का वैल्यू होता है आपका tan 120, यानी साइन 120 बाई cos 120, और साइन 120 बाई cos 120 करेंगे तो आपका आएगा √3। आइएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan का वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस मैंने ले लिया, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और √3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपको सबको मिला या नहीं मिला, जल्दी जल्दी बोलिएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो लोग नहीं समझे, जो लोग नहीं समझे फिर से एक बार आ जाइएगा, और आपको मैं समझा करके छोड़ूंगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले माइनस tan थीटा। देखिए इधर मैंने आपको एक चार्ट लिखाया था। क्या लिखाया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन माइनस साइन थीटा। क्या लिखाया था, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। और सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। सेक थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका क्या, माइनस कॉसेक थीटा। आइएगा, tan माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, माइनस tan थीटा। आइएगा, cot माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, माइनस cot थीटा। आइए, कॉस और सेक माइनस में जब थीटा बात रहेगा तो इसका बाहर निकलेगा तो प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। यानी कॉस और सेक थीटा माइनस को खा जाता है, बाकी सब में प्लस ही रहेगा। आइएगा, फिर मैं इसमें से 180 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 10, 8 बार में लगाएंगे तो फिर 120 आपका शेषफल बचेगा। आइए, फिर इस दोनों को गुना किया, फिर इतना लिखा। आइए देखिए, इधर एक क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, जो मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था। यहाँ से यहाँ आते हैं तो 180 वैल्यू होता है ना, फिर यहाँ पे यहाँ जाते हैं तो 180 में 360 होता है। फिर यहाँ मतलब एक बार 180 आया, फिर एक बार 180 आ गया, 2 बार हो गया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे करते करते यहाँ पे आएंगे तो 8 बार होगा। आपका कितना बार होगा, 8 बार। फिर 8 बार में 120 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा। फिर इसमें 30 जोड़ेंगे तब होगा 120, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकेंड में tan का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए इसका वैल्यू होगा माइनस √3 होगा। और tan 120 का वैल्यू होता है यानी √3 होता है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस √3 होगा, है ना।
आपको लिखाए थे अभी जस्ट हमें, और इसको माइनस से माइनस इंटू प्लस हो, यानी कितना हो जाएगा √3। कोई दिक्कत, कोई सस्पिशन, कोई शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आपका एक लेक्चर और जाएगा जिसका नाम होगा पार्ट 4, वो बहुत ही शानदार होगा। इसमें ओनली फॉर मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। इसमें तो थ्योरिकल आज आपका दाइंड हो गया है ना, और ओनली फॉर मैं क्वेश्चन का ही सोल्यूशन करूंगा, थ्योरी आपका दाइंड हो गया। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और आप सबका अपना YouTube चैनल को थोड़ा सा प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, और आप सबकी मेहनत है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार आप सबके बीच अगले लेक्चर में।